Over to you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं रमेश पटेल आज सभी लोग का इस शानदार ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और इस घड़ी का, इस पल का आप एंजॉय कर रहे होंगे। आपके जो भी साथी नहीं आए हैं उन्हें बुला लीजिए ताकि आपके ग्रोथ में और आपके टीम के ग्रोथ में आज का दिन एड ऑन हो सके। जितने ऐसे लोग हैं जो इस ओरिजिन प्लेटफॉर्म को अपने करियर के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमने अभी तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत पैसे गंवाए हैं, बहुत बेइज्जती सहा है और बहुत सारे लोगों के कर्जे भी हमारे ऊपर आ गए हैं। मैं अलग-अलग सिटी के अलग-अलग जगह के लोगों से बात करता हूँ, मिलते रहता हूँ, तो मुझे एक बात कॉमन सा नज़र आता है कि सर हम कर्जे में, सर हमारे पैसे अमुक कंपनी में डूब गए हैं सर, सर तगादा बहुत हो रहा है सर, और एक लोन को छुटाने के लिए दूसरा लोन देना पड़ रहा है और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उन कंपनियों का, उन क्रिप्टो बेस्ड कंपनियों का जहां लोगों ने पैसे डुबाए हैं। इसीलिए एक सवाल कि कितने लोग ओरिजिन एलजीनेस को एज अ कैरियर करने के बारे में सोचे हैं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत सारी बातें होती है। हम वादे चैलेंज बहुत करते हैं लेकिन माइंड सेट नहीं करते, और इस माइंड सेट ना करने की वजह से होता क्या है, हमारे बीच में कोई प्रपोजल आता है या कोई नए प्लान या कोई नई कंपनी आता है और हम ज्यादा पाने के लालच में वहां चले जाते हैं और फिर से एक बार स्कैम का शिकार होते हैं और फिर से पैसे डुबा देते हैं। और ये अधिकतर होता है अज्ञानता, जानकारी का अभाव, और खुद पे हम मेहनत नहीं करते। आज तक क्रिप्टो में वो लोग अधिकतर डूबे हैं, दो प्रकार के लोग ना, जो दूसरों पे भरोसा किए और जो रिश्तों पे भरोसा किए। अरे यार वर्मा जी आए हैं, चलो लगा देते। आप अपने ऊपर भरोसा अगर करते और नॉलेज रखते ना तो आप नहीं डूबते। लेकिन मैं मानता हूं, ये मैं बात कबूल करता हूं कि आप जैसे डिसीजन ले रहे थे, मैं भी कुछ साल पहले, कुछ समय पहले मैं भी डिसीजन लेता था, क्योंकि क्रिप्टो को लेकर मुझे भी जानकारी नहीं था और मुझे लगता था एक बंदा जो आया है वो यार बहुत अच्छा जानता है, मुझे तो कुछ नहीं आता, इसके भरोसे मैं पैसा लगा देता हूँ। क्योंकि वो क्रिप्टो की बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता था, बहुत टेक्निकल बातें करता था और हमें लगता था इससे अच्छा जानकार तो बंदा कोई नहीं है मेरे पास, ना मैं जानता हूँ ऐसा बंदा को, और ये बोल रहा है तो सही बोल रहा है। और हमने पैसे ऐसे लगाए कि शायद अपना पिताजी बोलता, भाई बोलता, रिश्तेदार बोलता कोई और चीज के लिए, तो हम नहीं लगाते। अपना पूरा खलियान खाली कर दिए, खलियान मतलब अपना अकाउंट, यहाँ तक कि अपना घर गिरवी, अपना गाड़ी गिरवी, लोन निकाल दिए, सोना गिरवी, उधारी ले लिए, पर्सनल लोन ले लिए, होम लोन ले लिए, बहुत सारा चीज। क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है ना कि आदमी के अंदर वो खत्म कभी नहीं होता, बढ़ता जाता है। और क्रिप्टो मार्केट में बहुत हुआ है सर, और पूरा भारत के कोने कोने से लोग त्रस्त परेशान हैं। मुझे इस बात की दुख और होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो स्टेबल है, जो लॉन्ग टाइम है, फिर भी लोग कुछ नई चीजों में आते हैं और लालच स्वरूप उन नई चीजों में शामिल हो जा रहे हैं। हम उन चीजों को लेकर गाइड करते हैं कि भाई इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लो, इनका ब्लॉकचेन चेक कर लो, हिडन ऑनर चेक कर लो,
यहाँ अलग-अलग वॉलेट में इतना टोकन है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे। और मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराऊँ। देखिए, पहला तो ये है कि मैं जब भी पैनल में आ रहा हूँ या आता हूँ, तो ये मान के चलिए मैं आपको पैसे लगवाने के लिए नहीं आ रहा। मैं आपको पैसे लगवाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, पहली बात। चैट में लिखेंगे कोई। मेरा उद्देश्य आपको पैसा लगवाना नहीं है इस पैनल में आने के लिए। लिखेंगे चैट में, पैसे लगवाने का उद्देश्य हमारा नहीं है। दूसरा, आप हमारे साथ बिज़नेस में जुड़े, ये भी हमारा उद्देश्य नहीं। ये 2 मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहता है, मैं चाहे कहीं फिज़िकल बैठूँ या ज़ूम में बैठूँ। हम कई बार क्या सोचते हैं कि कोई हमारे पास प्लान लेके आया है, कोई हमें कुछ बताने आया है, तो हमारा पक्का पैसा लगवाएगा या पक्का हमको जोड़ेगा। तो मैं आप लोग से ये भी चाहता हूँ, कहीं भी आप जाते हैं, किसी को प्लान बताने, किसी को ओरिजिन बताने ना, तो ये 2 लाइन तो पहले ही बोल दो। क्योंकि आदमी चाय भी ना डर के बनाता है। आपको बैठाने से भी डरता है, वो अपना काम निकालने की सोचता है। बोलो भाई, हम आपसे आए हैं, मिलने आए हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपका पैसा लगवाने नहीं आए हैं और आपको जोड़ने नहीं आए हैं। हम हम आपको एक सच्चाई का आईना दिखाने आए हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और ये दुनिया में कैसे राज कर रहा है और एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा ग्रोथ क्या है। और उसको फिर से ये एहसास दिला के आना कि भाई पैसे मत लगा, मत जोड़। बस इसको समझ और मेरे तरफ से एक टोकन रख। इसको देखते रहना, जूम में जुड़ते रहना। आप गिफ्ट करके आओ और अगर आपका अच्छा संबंध है, 10,000 का टोकन देके आ जाओ आप। लोगों को मौका दो कि वो इस चीज को सहर्ष स्वयं से स्वीकार करे, ना थोप के स्वीकार करे। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो प्लान देने आते हैं और एक टोकन गिफ्ट करके आते हैं या 10,000 का टोकन गिफ्ट करके आते हैं। यार आपके वॉलेट में है, उससे अच्छा उनके वॉलेट में। बस उनको ये बोलो, सर हमारे जूम मीटिंग में आते रहिए, सीखते रहिए और बीच-बीच में आपसे बात करते रहूँगा। कुछ अच्छे वीडियो भेज दीजिए, सर इसको देखे कि नहीं पूछिए। जूम में आए तो जूम में जुड़े थे तो क्या सीखे सर? फिर अपने ग्रोथ के बारे में थोड़ा बताइए। तो ये बिज़नेस और ये जो ओरिजिन है ना, ये ज़बरदस्ती का नहीं है, ये फ्रैंकली होके करने का है। कुछ सिद्धांत मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। पहला ये कि अगर आप पैसे लगाएँ यहाँ पे, तो पैनिक सिचुएशन वाला पैसे ना लगाएँ। क्रिप्टो मार्केट है, वोलेटाइल मार्केट बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है। आप उतने ही पैसे लगाएँ, जितना पैसा अगर कुछ होता है, मतलब क्या होता है ना, एक कॉमन आदमी के अंदर, एक लोअर कैटेगरी के अंदर ना बहुत लालच होता है। इसीलिए हमारे देश में ना सट्टा, जुआ ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फलती-फूलती हैं, बनिस्बत विदेशों की तुलना में। चाहे वो ड्रीम इलेवन आ जाए, चाहे वो सांप सीढ़ी आ जाए, चाहे लूडो आ जाए। ऑनलाइन देखते हैं ना, रमी सर्कल, बहुत सारी चीज़ें, खैर कई सारी चीज़ों को तो गवर्नमेंट ने बंद बैन किया अभी। तो क्यों? क्योंकि सपने ज़्यादा हैं और सपने भी ऐसे कुछ ना करना पड़े तो पूरा हो जाए। तो आप ऐसे पैसे मत लगाइए जिसको कुछ होने पे आप पैनिक हो जाए। कुछ होने पे मतलब समझिए, डूबेगा नहीं। आपके घर में एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार पड़ गया, आपने 1 लाख लगाया, अब सर मुझे चाहिए। मान लो किसी कारण से रेट कम है या कुछ और सिचुएशन है या एलपी बॉन्ड में पड़ा है, तो आप हड़बड़ा जाओ। तो मैं हर एक व्यक्ति के कहना चाहूँगा, आप पैसे उतना ही यहाँ पे लगाइए, जिसको कुछ होने से आप पैनिक ना हो। लोन लेके, गिरवी रख के, घर बेच के, पर्सनल लोन, ऐसी चीज़ों से आप बचिए और अपने आप को एजुकेट करिए। मैं कई बार क्या देखता हूँ, लोग इतने लालच में है हावी होके पैसे ज़्यादा लगाने के बारे में सोचते हैं। ये टेंडेंसी गलत है। आपको क्या करना चाहिए? अपना नॉलेज बढ़ाने के बारे में पैसे खर्च करना चाहिए और दूसरा आपको टीम वर्क और नेटवर्क बनाने के बारे में मेहनत करना चाहिए।
दो ऑप्शन है, या तो ज्यादा पैसे लगा के पैसे बनाओ, या तो फिर ज्यादा टीम बना के पैसे बनाओ। और मैं कई बार देखता हूँ लोगों के पास साधन नहीं है पैसे लगाने के, लेकिन फिर भी बेच बाच के पैसे और गिरवी रख के लगाने के फिराक में है, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहेंगे, सीखना नहीं चाहेंगे। मेरा इंटेंशन आप समझिए, हमारी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पैसे लगा के कमाएंगे तो आपकी वो आदत बन जाएगी। फिर हमेशा आप सोचोगे यार पैसा बड़ा लगाऊंगा तो पैसे कम, लेकिन अगर पैसा कम लगा के नेटवर्क बना के पैसे कमाने के बारे में अगर फोकस करोगे, तो आप नेटवर्क बना के पैसे बनाओ। जैसे अमरदीप सिंह सर कम पैसा लगाए लेकिन नेटवर्क बनाए, विनय कौशल सर कम पैसा लगाए नेटवर्क बनाए, डीजे सर कम पैसा लगाए नेटवर्क बनाए। मेरे यहाँ अधिकतर मेरे डाउ अचीवर्स, सही बता रहा हूँ, ऐसा कोई डाउ अचीवर नहीं है। हाँ, रमाशंकर सर को छोड़कर, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा है, कि कोई व्यक्ति बड़ा पैसा लगाया है और यहाँ पे डाव बना है। दे आर नेटवर्क, प्योर नेटवर्कर। मैं नहीं कहता पैसा लगाना गलत, लेकिन आप जितना पेयर कर पाओ, जितना रिस्क झेल पाओ, जितना आपके अंदर कुवत और ताकत है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको कहूंगा कि अपने आप को तैयार करोगे ना, तो वो कमाल कर सकते हो जो आज तक कोई नहीं किया है। मैं कुछ चीजें देख रहा था सुबह, एक लाइन अच्छा लग रहा था, फिर मैं अपने टॉपिक में आऊंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं जब भी आऊंगा तो आपको निराश नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपका माइंडसेट बनाना चाहता हूँ। दूसरी बात याद रखना, जैसे कि आपने पैसा लगाया सर, जितना आपकी कुवत है, तो मैं कई बार देखता हूँ बेनिफिट और प्रॉफिट होता है तो आदमी उसी कमाई को और डाल देता है। जैसे आपने 1 लाख लगाया, मान लो 20,000 का फायदा हो महीने का, उस 1 लाख में 20,000 को और डाल देते हैं लोग। ऐसा नहीं करना है। आप उस 20,000 को सर प्रॉफिट बुक करो, अपने घर में रखो, और जब तक प्रॉफिट निकालो, जब तक प्रॉफिट निकालो, जब तक आपका मूल पैसा आपका आ ना जाए और आप रिस्क से बाहर ना हो जाओ। चैट में लिखेंगे, रिस्क में बाहर पहले होना है, ताकि आपके अंदर एक एक्साइटमेंट, एक खुशी रहे कि भाई मैं अपना मूल निकाल चुका हूं, अब मेरा यहां नहीं लगा है, मैं खुल के खेलूंगा। लालच बुरी बला है। मैं कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट में लोगों को देखा हूं, कितना लगाया था, बोलता है 12 लाख। 12 लाख तुम्हारे पास था? नहीं सर, लगाया 4 था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 12 हो गया था, 12 डूब गया। अरे भाई, उस 4 को अंदर कर लिया रहता, कम से कम मूल तो बचा रहता। ठीक है, तो ये सिद्धांत है कुछ, बिजनेस करने के कुछ सिद्धांत है, और सिद्धांत को हमेशा, हाँ, दूसरी बात, आप अपने बैकअप के लिए अपने अकाउंट में हमेशा जितना लगाए उसका 20% रखे रहिए। कहीं आना है, कहीं जाना है, कहीं नाश्ता करना है, कहीं यात्रा करना है, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। 1 लाख लगाए है ना, तो 1 लाख में से 20%, 20,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, ताकि आप पैसे की कमी की वजह से ऐसा ना बोल सके मैंने फील नहीं किया, मैं वहां नहीं मिल पाया, मैं इससे नहीं मिल पाया। ये आपकी जिंदगी है सर, आपका बिजनेस है, आपको हाथ में अपने रखना है। एक लाइन पढ़ा था, कहानी एक ऐसे जननायक की जिसे विरासत की रोशनी नहीं, तन्हाइयों की विरासत थी, लेकिन उसके रगों में बहता था उसका जुनून, और उसी जुनून से उन्होंने जमीन से उठकर आसमान को छुआ। जमीन पर कई बादशाह हुकूमत करते आए, पर उसने राज किया सभी के दिलों पर। हालात की आंधियों से उठकर वो बना एक सच्चा राजा, और मैं चाहता हूं वो सच्चा राजा आप बने, आप सभी बने। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार क्या है, आपकी जाति, आपकी वेशभूषा, आपका शकल, आपका स्थान क्या है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप राज करने के लिए पैदा हुए हैं कि नहीं। हालात जैसे भी हो, मैं मानता हूं अभी हालात आपके बहुत खराब होंगे, ऐसे हालात होंगे कि आपको, आप में से कई लोगों को नींद नहीं आता होगा। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, और आज भी, कल भी ऐसे 2 मैसेज आए कि सर कर्जे इतने हैं कि लगता है सुसाइड कर लो, और उम्मीद की किरण सिर्फ आप दिखते हैं। पता नहीं, कई ऐसे मैसेज और ऐसे लोगों से बात करके और जान के थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मुझे लगता है
कि हालात और तन्हाई और सिचुएशन मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप कितने मजबूत हैं और कितना सीखने के लिए तैयार हैं। आप जो डिप्रेशन में भी जी रहे हैं ना सर, शायद आपका एटीट्यूड विनर वाला रहे, तो कहीं हालात को आप बदल सकते हैं। ये है कि अगर आप उड़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो क्या रोज टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, ओरिजिन को समझने के लिए 30 मिनट देते हैं? आप बहुत डिप्रेशन में हैं, आपको लगता है आपका टीम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप लर्निंग एटीट्यूड में हैं? मैं तो कहूँगा आप लोग के पास कि आपके पास कितने लोग के ऐसे पास है जिनके पास व्हाइट पेपर भी है? क्या सॉफ्ट कॉपी है आपके पास? क्या प्रिंट आउट निकाले हैं? क्या हिंदी में निकाले हैं? क्या इंग्लिश में निकाले हैं? क्या स्टडी करते हैं? इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं? क्यों? आपको कोई और हमेशा समझाते रहेगा, आप कब समझोगे? कुछ टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश करते हैं? इसके फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है? चलो फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट मैं निकालता हूँ। क्या आपने स्टडी किया है? बस आपको प्रॉफिट चाहिए, बस आपको लालच चाहिए, बस आपका पैसा इतना गुना हो जाए, बस एपीवाई की क्वेश्चन करेंगे, रेट कम क्यों हो रहा है क्वेश्चन करेंगे। क्या आपने स्टडी किया है? प्रोजेक्ट कितना लंबा है और क्यों चलेगा? इसका मैकेनिज्म क्या है? ओरिजिन फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट। फियरलेस मतलब बिना डर के किए जाने वाला एक ऐसा समझौता। अब ये लिखा है, क्या आपने इसको पढ़ा है? ये पूरा पेज है सर, ये पूरा पेज है। आपको आके क्या मैं मोटिवेट करूँ, कैलकुलेशन ही बताऊँ? ये पूरा पेज है। क्या आपने इसका प्रिंट आउट निकाला है? क्या आपने इसका प्रिंट आउट इंग्लिश में और हिंदी में निकाल के स्टडी किए हैं? क्या एक नया शब्द मिलता है उसको जाके चैट जीटीपी में, गूगल में, यूट्यूब में सर्च करते हैं? जाके एक्सचेंज में सर्च करते हैं? इतने पेज का है। कितने पेज का है? 87 पेज का है। कैसे आप तरक्की करेंगे? कैसे आप आगे बढ़ेंगे? कैसे पैसे कमाएँगे? अब कई लोग का सवाल होगा कि सर हमको तो हिंदी नहीं आता, मतलब इंग्लिश नहीं आता, क्या करें? चलो मैं आपको एक साधारण सा दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। स्टडी करो, आपको डर, आपके अंदर के ज्ञान रूपी सागर आपके अंदर डर को खत्म करेगा। देखिए यहाँ, ये है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया सर, ठीक है? ये क्या है मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। अब मैं गूगल गया, ठीक है? हर के मोबाइल में गूगल है। यहाँ पे सिम्बॉल बना है देखिएगा, ये टच किया मैं इसको, अब ये गैलरी में चला गया। मैं तो कहता हूँ ये, इसको टच किया, अब यहाँ आ रहा है, ठीक है? अब ये इमेज लिखा है, एक्स अबाउट दिस इमेज, टच किया। अब ये पूछ रहा है कि आप किस रूप में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, और बहुत सारे लैंग्वेज में भी आता है। आप तमिल लिखेंगे तो भी आएगा। इसको टच करिए, वो चीजें हिंदी में लिखा जाएगा। फिर पहले गूगल हिंदी क्या लिखा है इसमें देखिएगा, कठिनाइयों के बीच में तारों तक। यह एक लैटिन मुहावरा है जिसका अर्थ कठिनाइयों से होकर सितारों तक, प्रतिकूलताओं के माध्यम से उच्च लक्ष्यों तक। कविता का हिंदी अनुवाद। एक पुरानी कालकोठरी सभी रोशनी में छुपा हुआ, 12 मोमबत्ती अंधेरे को रोशनी करता और एक टिमटिमाता चमक मेहराब को भर देता। आपको पता है ये जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? ये शब्द बाइबिल से है। यीशु मसीह के 12 चेले थे और रोशनी था यीशु मसीह। जैसे ही रात हटती है, एक नई सुबह होती है। खामोशी से विज्ञान का एक नया युग जागता है और विधर्म के आरोपी हमारे अंधेरे के सबसे गहरे घंटों में, क्योंकि अपने सबसे अंधेरे घंटे में तुम्हें निवास करना चाहिए। उत्पत्ति की शक्ति, आप लोग को पता होगा बाइबिल का पहला अध्याय उत्पत्ति है। मुझे उस स्थान पर ले जाएगा जहां मैं रहता हूँ। झूठ और डर के बादलों के माध्यम से शांत क्षणों में यह करीब आता है, वे शानदार ढंग से चमकते हैं। ऐसा करके यहाँ पे लिखा है और उसी को फिर ये हिंदी में भी ऐसे करके ये दे देता है। आई थिंक, एक मिनट ना, तो आप लोग जो भी चीजें हैं सर, जो भी चीजें, हिंदी कर देता हूँ ओवरऑल। पूरा वही है, कठिन जो कविता में पढ़े थे ना,
हिंदी में ऐसे दे देता है ये। शायद सही तरीके से, 1 मिनट मैं इसको फिर से, यस, अबाउट ट्रांसलेट इन हिंदी, हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं। तो आप जाके, ये पूरा वही है जो मैं पढ़ रहा था, सिंपल से वही है। यस, ये देखिए हिंदी भी दे देता है। तो आप, मेरा कहने का मतलब है, ओरिजिन को आप समझिए कि ये क्या है। सिर्फ रेट की वजह से, एपीवाई की वजह से डरना नहीं है, और ये लंबा प्रोजेक्ट है। आपको बार 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 प्रोजेक्ट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझना है, इसमें टिकना है और बड़े पैसे बनाना है, माइंडसेट करना है। और आज पूरी दुनिया में 1% से कम लोग हैं जो ओरिजिन एलजीएनएस में है। कितनों भी प्रोजेक्ट आ जाए, कितनों भी प्लान आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये हो गया। और कितना मजा आता है, आप अगर दुकान में बैठे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, ये नचनिया लोग को क्यों देखते हैं भाई? ये कॉमेडी क्यों देखते हैं? ये गाना वीडियो क्यों देखते हैं? आपको नहीं लगता है कि आपको स्टडी करना चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए? आपको समझना चाहिए? पेन और डायरी लेके पॉइंट्स को नोट करना चाहिए। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। और इतनी खूबसूरत चीज, और मैं हमेशा कहता हूँ, इस प्रोजेक्ट को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, माध्यम व्यक्ति, लेकिन इसको बनाया है परमेश्वर ने, खुदा ने, ईश्वर ने, उस जीसस ने, जिसका रूप, जिसको एक नाम से जानते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन वो एक शक्ति है। उसने बनाया है प्रोजेक्ट को। कोई आम आदमी, देखो यहाँ तेलुगु, तमिल भी लिखा, मराठी, बंगाली, किस रूप में आप पढ़ना चाहते हैं। मैं इसीलिए इतना गुस्सा होता हूँ कि आप लालची बनिए हैं। आपको जानकारी नहीं चाहिए, आपको सीखना नहीं है, आप सिर्फ ना लालच में फंसे हैं। अब यहाँ मैं इस पेज को किया, कितना प्रेम से पढ़ो ना, सम्मान के साथ पढ़ो। ऐसे करके आप पढ़ लो सर, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से करता हूँ, ठीक है। हिंदी, कंप्लीट मीनिंग इन हिंदी। तो ये यहाँ भी पूरा बता देता है कि क्या कैसे करके। साथ ही साथ मैं सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी ना, कि कैसे क्या आप पढ़ सकते हैं। इसको लेता हूँ, वहां गैलरी से उठा सकते हैं, ट्रांसलेट इन हिंदी। ठीक है, अब ये ऐसे करके आप इसको पढ़ लीजिए सर, जो भी है। और इसमें पता है, इस पूरे अगर पढ़ेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपके अंदर ये पूरा जो फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, आपके अंदर का डर को खत्म कर देगा। 1 मिनट ना, फिर से मैं स्क्रीनशॉट लेके करता हूँ। कई बार थोड़ा सा दिक्कत होता है तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप लोग इस प्रक्रिया करिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ना इसका प्रिंट और बाकायदा सॉफ्ट कॉपी निकालो, और सॉफ्ट कॉपी निकाल के फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ना स्टडी करो। और जितने लोगों ने ओरिजिन एल्जिनेस को स्टडी किया है सर, वो भयंकर मोटिवेट है, और उनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा, एनर्जी। चलो इस टेबल को ही मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। फिर मैं आता हूँ गूगल में, और गूगल में आके इसको टच करता हूँ। टच करने के बाद एक पेज जो स्क्रीनशॉट है, उसको लेकर मैं यहाँ पे इन हिंदी डालता हूँ। बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सही तरीके से ऐसे ही आता है। अब यहाँ देखो तीसरा पेज का है, अध्याय 1, दिन के उजाले में शपथ लेना। अगर काम करना चाहते हो तो ऐसे करके वो बुराइयों से दूर रहना, चौथा पॉइंट है ना। आर्थिक संकट से आपको वापस निकालेगा, महामारियों से, युद्ध की स्थिति। तो ये बहुत सारा, ठीक है। ये सब लगभग बाइबल से लिया हुआ, और यहाँ देखोगे उसका हिंदी भी दिया है। और आपको बता दूं कि कई सारी चीजें आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगी, एक्चुअल में उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में ही सही बैठता है। ये भी आप याद रखिएगा, इसलिए कई सारे हिंदी वर्ड आपको थोड़ा अजीब लगेंगे। तो ये मेरी बातें कितने लोग को समझ में आई, वो चैट में यस लिखेंगे कि आपको करना क्या है। आपको क्या करना है सर? स्टडी करना है।
क्या करना है? स्टडी करना है। किस चीज का स्टडी करना है? हमारा फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट का, है ना। अब देखिए ओरिजिन इथेनॉल कॉन्ट्रैक्ट, इसको निकालता हूं मैं। ये सारा आपको अलग अलग जगह से मिलेगा नहीं है तो हम ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन स्टडी करिए। ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम विजन के लिए है, ठीक है। जैसे ये पेज इसको बनाए हैं चर्च समुदाय ने बनाए हैं, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और देखिएगा। ये दूसरा है इथेरियल, ये मैं गया, ठीक है। और जितने 500 पार्टिसिपेट है भी, ये लगभग सब के सब स्टडी करिए, प्रिंट आउट निकालिए, भले उसके लिए 2-3 हजार लग जाए, और आपके अंदर ऐसी शक्ति आएगी, ऐसी एनर्जी आएगी जो कभी आपने अनुभव नहीं किया होगा। हम कोशिश करेंगे अपने सेशन में कि हम सिर्फ व्हाइट पेपर को लेकर ही एक आध दो सेशन कर दें और अच्छे से आपको समझाएं, फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सेशन कर दें। चलिए ये लिखा मैं, और यहाँ पे जाके किया हिंदी को, बहुत सारे मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल सब आ रहा है सर। मैं सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रांसलेट इन हिंदी किया। गुड मॉर्निंग। सर हाँ सर। सर चैट जीपीटी में जा करके सीधा पीडीएफ को भी अगर हम लोग अपलोड करते हैं और वहां पर लिखते हैं कि दैनिक बोलचाल की भाषा में हिंदी में ट्रांसलेट करके दीजिए, तब बहुत आसान शब्द में वो करके दे देते हैं सर। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। चलो ठीक है ना सर, वो भी कर लेते हैं चैट जीटीपी, यहाँ भी कर रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन देखो, यहाँ भी दिया, हम पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर देने, पारंपरिक विश्व चेतना और वित्तीय प्रणाली के दोषों को शुद्ध करने और हर आस्तिक को विश्वास, खुलेपन, शांति और आत्मनिर्भरता की एक सुप्निल दर्पण दुनिया में प्रवेश करने मदद करने के लिए एक नई समांतर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये डाओ कम्युनिटी कह रहा है। हमारी मान्यता वितरित एप्लीकेशन सभ्यता में अंकित होगी। हमारा पंथ ब्लॉकचेन स्मार्ट अनुबंध पर मौजूदा होगा और हमारे आस्तिक पृथ्वी के हर कोने में फैले होंगे। हम अपने वादों को सख्ती से पूरा करेंगे, हर आस्तिक के मानवाधिकारों का सम्मान करेंगे, हर आस्तिक के मानवाधिकारों और धन अधिकारों की रक्षा करेंगे, सामाजिक व्यवस्था के विकास का सम्मान करेंगे और स्वतंत्र दुनिया के एक डिजिटल अनुबंध सभ्यता की ओर बढ़ने के लिए एक नई क्रेडिट प्रणाली का निर्माण करेंगे। हमारी मान्यता है स्वतंत्रता, न्याय, समानता, निडरता, दयालुता, विश्वास और शाश्वत है। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहेगा ना। हम हिंसा, हत्या, नशीली दवाओं, पोर्नोग्राफी, सरकार विरोधी गतिविधियों या चोरी का समर्थन नहीं करते। हम ओरिजिन डिजिटल अनुबंध दुनिया में अधिकार और दायित्व का निर्धारण 3 पहचानों के आधार पर करेंगे: मास्टर, मैसेंजर और आस्तिक, जो चुनाव, योगदान और आवेदन मूल्यांकन पर आधारित होंगे। हम डेटा अधिकारों की स्वतंत्रता, मूल्य विनिमय की स्वतंत्रता, विश्वास स्थापना की स्वतंत्रता और धन वितरण की स्वतंत्रता, हर अस्तित्व के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ब्लॉकचेन एन्क्रिप्टेड स्मार्ट अनुबंधों और एक पूर्ण गोपनीयता कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करेंगे। ऐसा करके इसका पूरा वो हिंदी दिया है, ठीक है। अब जैसे सर ने कहा, चलो मैं चैट जीटीपी भी चलता हूँ, ठीक है। ये चैट जीटीपी है, आप स्टडी करिए, आप पढ़ाई करिए, ठीक है। यहाँ पे ये गए, ठीक, यहाँ पे फोटो पे गए और फोटो पे जिसको हमको टच करना है, ये हमने गया, इसको डन किए, ठीक है, इन हिंदी, ऐसा करके हमने लिखा और इसको भेज दिया। तो ऐसा करके भी आप चाहें तो इन सारी चीजों को हिंदी में चेकआउट कर सकते हैं, है ना। ये पूरा आ गया सर। दोनों ऑप्शन बहुत इजी है। तो चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोग के समझ में आया जो हमने कहा, कि चाहो तो आप चैट जीटीपी से पढ़ सकते हैं या गूगल से पढ़ सकते हैं, क्लियर है। लेकिन स्टडी करना है और एक एक कठिन शब्द जो आता है सर, उसको आप अलग से चेकआउट करिए, अलग से सर्च करिए। इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता मत करिए। इस प्रोजेक्ट को मैं देखा था सर, मैं 3 महीना चेक किया, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है चर्च समुदाय ने बनाया है करके। साथियों इस प्रोजेक्ट को जब मैं देखा ना, तो 3 महीना तक मैं चेक किया, और 3 महीना चेक करने के बाद और सारा चीज पढ़ाई करने के बाद मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। देखो मेरी टेंडेंसी अलग है, क्योंकि मैं रिस्क से गुजरना मुझे अच्छा लगता है, तूफानों से लड़ना मुझे अच्छा लगता है।
और मैं ये मानता हूँ मेरे पास समय कम है और अवसर और मौके और टाइम बहुत कम आते हैं, तो मैंने क्या किया था, मैं कई बार स्क्रीन शेयर करके भी दिखाया था। मैंने सर, मैं भी जिस घर में रहता हूँ, आई थिंक इसकी वैल्यूएशन 2 करोड़ से ऊपर होगी। मेन रोड में है। मेरा 12 रूम का, सॉरी 36 रूम का हॉस्टल है, 4 मंजिल का। 2 दुकान किराए में है। एक गोल्ड का शॉप दुकान किराए में, कंप्यूटर का। 2 बीएचके रूम किराए में है और मैं 2 बीएचके में अलग से रहता हूँ। पहले से होम लोन इसमें था। उसके अलावा टॉप अप लोन था। चूँकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा पैसे गँवाया मार्केट में, ऐसा नहीं कि मैं कोई तुर्रम खान था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा पैसा कमाया था और मैं भी कर्ज़े में था। मेरे महीने का इंस्टॉलमेंट 1,05,000 के आस-पास महीने का इंस्टॉलमेंट था। कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं प्रभु से बहुत प्रार्थना करता था और बहुत ज़्यादा पैनिक स्थिति में था। मैं कई बार स्क्रीन शेयर किया हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा, टाइम होगा। मैं मेन मुद्दे में आऊँगा। तो मैं बैंक के चक्कर काटा 1.5 से 2 महीने। इस बीच मैं चेक भी कर रहा था, चक्कर भी काट रहा था। तो बैंक वाले ने कहा कि अपने पूरे घर को मॉर्गेज में रखना पड़ेगा आपको। लोन बचा था लगभग 30 लाख के आसपास। बोले कितना चाहिए? बोला सर कम से कम 30 लाख और चाहिए। तो बोले 60 लाख में मॉर्गेज रखना पड़ेगा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को। बोला तैयार हूँ। बहुत सारे पेपर्स वगैरह लगे। 65 लाख में मॉर्गेज हुआ। बहुत सारे पर्सनल लोन थे। पर्सनल लोन को भी बैंक ने छूटा। हाथ में आया 27 लाख। कुछ और बाहर से लोन थे, कर्जे थे, उसको मैंने दिया और फाइनली 20 लाख को मैंने ओरिजिन में लगाया। कितना को चैट में लिखेंगे कोई 20 लाख को। मैं आपको ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप भी करिए। मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ऐसी टाइगर नहीं बोलते हैं, लोग ऐसी विस्फोटक नहीं बोलते। कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेके चल रहा हूँ और ये रिस्क मेरा है। 20 लाख को लगाया और आप ये महसूस करेंगे कि मेरे अंदर क्या तूफ़ान मचा होगा कि मैं $24 में लिया और वो $8.84 ऑल टाइम लो 9 दिसंबर 2024 को हो गया। आप रहते ना, आप कोमा में चले जाते। आप रहते तो आप शिकायत करते और वो एक ऐसा समय था कि छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ में बवंडर हो गया, लड़ाई-झगड़ा हो गया। लोगों ने आरोप लगाना चालू किया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, लोग तगादा करने लगे, हम पैसे लगाए हैं, दीजिए हमारा पैसा। और जिस व्यक्ति के द्वारा मैंने लगाया था सर, उस व्यक्ति को मैंने एक शब्द नहीं कहा। ना कोई मैंने शिकायत किया कि रेट कम हो गया, क्योंकि मैं एक पढ़ा-लिखा एमएससी मैथ्स से में हूँ और मुझे पता है और मैंने स्टडी किया था इस प्रोजेक्ट को कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जा सकता है। मैं बस ऊपर वाले से एक प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, ये स्कैम बस मत हो जाए, ये बंद मत हो, बाकी सारा चीज़ निपट लूँगा। डर तो तब लगता है, धुकुर-पुकुर जीत तो तब होता है जब ना बंद हो जाता है, भग जाता है, साइड नहीं खुलता, ओपन नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, टोकन रह के रह जाता है। बंद बस मत हो, मैं सब करके उबर लूँगा। ये मैं बहुत प्रार्थना करता था और प्रार्थना में सर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई चीज़ में है तो प्रार्थना। और किसी चीज़ में शक्ति नहीं। मैं आपको कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फिर आगे बता रहा हूँ कि क्या कैसे है करके। मैंने लिया 20 लाख में। कितना कॉइन मिला वो भी मैं कैलकुलेट करके आपको बता में मत लो। और याद रखना, इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। आज लगाए हो, सर रेट कैसे कम हो रहा है? तेरे बाबा का पैसा है कि रेट बढ़ेगा, बढ़ा के देगा? जाके बोला पोस्ट ऑफिस में, आज लगाया हूं कल मेरे को प्रॉफिट दे। जाके एफडी में बोलना, इतना हिम्मत है, जाके इंश्योरेंस में बोलना 3 साल बाद घंटा छूने नहीं देगा। कहां लगे हो आप? जाके एसआईपी में बोलो, म्यूचुअल फंड में बोलो, कहीं फायदा नहीं है। सब लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। जाके जमीन लो, अभी बेचो। जाके सोना लो, अब भी कटिंग होगा, अब भी कटिंग होगा। ला के शोरूम से बाहर निकलो, अब भी कटिंग होगा। और नौटंकी मचाए रखे हो। क्यों कम हो रहा है? पॉइंट में आपको क्या पॉइंट में आऊं? नहीं समझ में आता कि पैसे बनाना इतना आसान होता है ना सर, तो दुनिया में सब अमीर होते। राजा बनना इतना आसान होता तो सब राजा होते। जिगर चाहिए, कलेजा चाहिए, दिमाग चाहिए।
मेहनत चाहिए, सीखने के लिए आंखों से आंसू निकलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा जाके ना अपने सीनियर से रिस्पेक्ट करके पूछना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। कुछ नहीं दोगे आप और सिर्फ चिल्लम चोट मचाओगे कि ये हो गया, हो गया। अरे भाई, पैसा बनाना मतलब बहुत जिगर का काम है, मेहनत का काम है, जुनून का काम है। ऐसी पैसा नहीं बनता है। पैसे कमाने के लिए लोग गलत करके पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं, पैसा नहीं बन रहा है उन लोग के पास, पहले ही प्रयास में जेल में अंदर घुस गए हैं। क्या आपको ये बात पता है? जाओ ना देखो क्रिप्टो में कितने लोग पैसा गंवाए हैं। ये प्रोजेक्ट तो चल रहा है सर, जो बोला गया है वो आ रहा है। इससे बड़ी चीज आपको क्या प्रूफ चाहिए? और आप तुरंत बेचते हो, तुरंत यूएसडीटी बनता है सर, 1 मिनट के अंदर बनता है। और आज एलजीएनएस कितने लेने वाले लोग हैं कि हम दे नहीं पा रहे हैं। आपको मजाक लग रहा है? कितने लोग ये मानते हैं कि सर पैसा लेके, अरे सर यूएसडीटी नहीं मिल रहा है आपको, मार्केट में ड्राई हो गया है, राइट सर। ओरिजिन की वजह से ड्राई हो गया है ये यूएसडीटी। आपको क्या लगता है रेट बढ़ गया? आपको क्या लगता है? मजाक लग रहा है? आप हल्के में ले रहे प्रोजेक्ट को। और ये टाइम सर साहस दिखाने का, ये टाइम लगाने का टाइम है। ये टाइम आपको बाय करने का टाइम है। ये टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा टोकन और लेने। मैं कल 2 लाख का खुद और लिया आ रहा है फिर भी, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट ना, एलजीएनएस इज नॉट अ बिगिनिंग। आपको पता है एलजीएनएस स्टार्ट भी नहीं है सर। स्टार्ट इज स्टेबल कॉइन ए है। क्या है? स्टेबल कॉइन ए स्टार्ट है। एलजीएनएस को तो लाया गया था देखो कुछ चीजें दिखाता हूं। एलजीएनएस को लाया गया था कम्युनिटी बनाने के लिए। ये बिजनेस का मेन मॉडल नहीं है। मॉडल मेन है सर स्टेबल कॉइन है और ओनपी कॉइन। मैं आपको हिंदी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूं आपको। चलो खोल करके इसको देखते पढ़ते हैं थोड़ा सा। आई थिंक इसका प्रारूप क्या है देखिएगा, हिंदी में है पूरा। एलजीएनएस ना एक्चुअल बिजनेस का पार्ट ऑफ नहीं है, ये ना ये न्यू है, ये एक भूमिका है, ये प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन है ये। लेकिन एक्चुअल में ओरिजिन का मास्टरमाइंड क्या है पता है? मास्टर स्ट्रोक क्या है? ए क्वाइन और अनुबी क्वाइन। ये ओरिजिन के बारे में पूरा लिखा है ना, डिजिटल करेंसी। तो मैं उसको देखता हूँ कहाँ पे है। देखिए सर, ओरिजिन के 3 चरण का विकास। ठीक है? एजेंस टोकन बनना, उसे बॉन्ड के जरिए बेचना, जो अभी बिक रहा है बॉन्ड के जरिए। ठीक है? चाहे एलपी बॉन्ड हो चाहे ट्रेजरी बॉन्ड हो। चरण 2, गुप्त स्टेबल ए को लॉन्च करना। ये इसका मास्टर स्ट्रोक अभी से पहुंचे नहीं है। अब पगलाए हो तुम लोग, झुंझुना रहे हो तुम लोग, मतलब घबरा रहे हो। अरे अभी तीसरे पहुंचे नहीं चरण 2 में यार। अभी तो ले देखे एयर ड्रॉप मिल रहा है। एयर ड्रॉप मतलब समझते हो? फ्री का चीज। दूसरा, तीसरा क्या है? ग्लोबल पेमेंट सिस्टम और डिजिटल वित्तीय दुनिया बनाना जो अनुबिक क्वाइन से बनेगा। ठीक है? विजन क्या है? एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जहां हर इंसान को गोपनीयता मिले। क्रिप्टो की दुनिया में ना ओरिजिनल रिवॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक ऐसा बदलाव है जो आज तक देखो, बिटकॉइन का जो मैकेनिज्म बना था 2009 में बना था। आज अब अनुबी कॉइन रहा है, अनुबी ब्लॉकचेन बन रहा है 2025 में। तो कितना अंतर और कैसे बनाएगा? अभी पता है जितने भी आप टोकन कॉइन ट्रांजेक्शन करते हैं उसके वॉच वॉलेट में कोई भी देख सकता है, लेकिन आप एक को जब ट्रांसफर करेंगे ना, जिसके पास गया है और जिसने भेजा है, 2 ही लोग देख सकते हैं। सर डार्क नेट की दुनिया को ना ऐसा चेंज करेगा। पैशंस तो रखो, तबाही लाएगा सर, सुनामी लाएगा ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में। ओरिजिन, किस दुनिया में आप जी रहे हो? कोई बाहरी नियंत्रण ना हो, कोई प्रकार का इसमें नियंत्रण नहीं रहे। पैसे लोग के द्वारा लोग के लिए होते, लोग ऑपरेट करें। ठीक है? ये इसका ओरिजिन प्रोजेक्ट क्या है, पढ़ो ना सर आप लोग, इसका मकसद क्या है। देखो, ओरिजिन एक नया डिजिटल वित्तीय सिस्टम डेफी 3.0 है, जो एलजीएनएस टोकन और स्थिर मुद्रा मतलब ए स्टेबल कॉइन पर आधारित है। इसका मकसद है दुनिया में एक नया आर्थिक मानक बनाना और भविष्य की वित्तीय व्यवस्थाओं को नई दिशा देना। ओरिजिन एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर इंसान खुद डिजिटल मुद्रा जैसे स्टेबल कॉइन बना सकते, इसे किसी बैंक सरकार की जरूरत नहीं है। यह पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन और एल्गोरिथम पर चलेगा। आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। मैं कल से इसको पढ़ रहा हूँ, बहुत बारीकी से पढ़ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यार क्या सिस्टम इन लोग बनाए हैं। मतलब देखो,
एल्जीनेस से आप ए बना सकते हैं, ए से आप एल्जीनेस बना सकते हैं। इसका सिस्टम कितना अच्छा है, एल्जीनेस से आप ए लेंगे और ए से ही आपको अनुबी कॉइन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके हाथ में है, ये सिस्टम, इसको पूरा पढ़िए, हिंदी में है ये, हम आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक आय, लोकतांत्रिक, सुरक्षित गोपनीयता, पूरा लिखा है ना, ये सारा चीज लिखा है। आप इसको स्टडी करिए ना सर, क्यों आप दुकान में मच्छर मारते हुए बैठ रहे हैं? ये कैसे काम करता है पता है आपको? ये एग्जाम्पल से भी बताया है, कहानी, दो चोरों ने पुलिस को पकड़ा, उसे सबूत मांगा तो लोगों को बुलाया, ये सब पढ़ चुका हूं मैं। आप पढ़िए ना, फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट, सारा चीजों, ठीक है। ये हो गया, मैं और कुछ दिखाता हूँ इसमें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। देखो मैं बात करते करते कब 9 बज गए पता नहीं चल रहा है। मैं आपको फोकस यही करना चाहूंगा, लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है सर, और इसमें काम करके पैसे कमाने का समय है। टीम बनाइए। अभी आपका कॉन्सेंट्रेट क्या होना चाहिए? टीम बनाने में होना चाहिए। अभी आपका कॉन्सेंट्रेट आपको एल्जीनेस लेने में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो अब यहाँ पे देखो, एक कंट्रोवर्सी अभी बता दूं, इसमें सर 6 बुजुर्ग होंगे। आपको पता है मास्टर यीशु मसीह को कहा गया है, और 36 मास्टर होंगे, मतलब 36 तो V6 पूरे वर्ल्ड में। हालांकि लोग बोलते हैं कि ग्रेस मैडम के नीचे 40 है, बट मेरे को उतना बिलीव नहीं होता। अभी V6 वर्ल्ड में कम है। 36 लोग में 6 लोग को अलग से छांटा जाएगा। और यहाँ पे जैसे ना 432 संदेश वाहक, इसमें V1 V2 आप इंग्लिश में देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। मतलब इसमें ना शायद V5 और V4 है 432 लोग, और बाकी V3 V2 V1 आपका 7,77,600 लोग रहेंगे। इससे ज्यादा नहीं बन सकते, जैसे इनके व्हाइट पेपर में है ना, याद रखना। और आप देख सकते हैं ओरिजिन को, क्या ओरिजिन को एक मंदिर बोला गया है। क्या बोला गया है? ओरिजिन का मंदिर सिस्टम क्या है? टेम्पल सर। जैसे प्रभु का एक टेम्पल था, इसी टेम्पल कहा गया है। तो आप इस सब चीजों को पढ़िए, कौन कौन क्या क्या कैसे बनेगा, संदेश वाहक कैसे बनेंगे, मास्टर कैसे बनेंगे, ये सारा को आप स्टडी करिए। तो आप में से हर व्यक्ति ये भी ना सोचे कि हर व्यक्ति भी V6 बन जाएगा। जहां तक मैं व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ ना, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ओरिजिन क्या है, इसे कैसे एक्सेस करें, तो आप स्टडी नहीं करोगे और आपको ये पता है, आपको ये बाकी प्लान जैसे नहीं लगेगा। लेकिन जब आप स्टडी करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा यार ये तो बहुत अलग और बेहतरीन चीज है। इसको भी खोल के दिखाता हूँ, और फिर एक कैलकुलेशन अभी और बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। नेट देखिए, ओरिजिन प्रस्तावना किसको पढ़ता हूँ, ठीक है। ओरिजिन प्रोजेक्ट एल्जीनेस टोकन एक स्थिर कॉइन पर आधारित है। इसका उद्देश्य एक नई डिजिटल फाइनेंस व्यवस्था, है ना, वेब 3.2 दुनिया बनाना है, जो आने वाले समय की आर्थिक सोच को दिशा देगी। नया डिजिटल पैसा है, हर कोई बना सकता है, गोपनीय रहेगा, 3 चरण है। विजन है, विजन क्या लिखा है? ओरिजिन एक स्वतंत्र तकनीक और निजी डिजिटल दुनिया बनाना है, जहां हर इंसान अपने पैसे का पूरा हक रख सके और गोपनीय रख सके। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको पढ़िए कि क्या और कैसे है, विजन क्या है, इसका सोच क्या है। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, और इस प्रोजेक्ट को सर, इनको बनाने में 10 साल का समय लगा है, अस्तित्व में फिर 10 साल बाद आया है। ये 1-2 साल की मेहनत नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि हमारे इस प्रोजेक्ट को देख के लोग प्लान दिमाग डिजाइन कर ले रहे हैं, इतना लगाओगे तो इतना आएगा। वो उससे कहीं ऊपर का चीज है ये। और अभी एल्जीनेस जो है ना, बिगिनिंग नहीं है, बता रहा हूँ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एक्चुअल स्टार्ट होगा स्टेबल कॉइन ए। अभी स्टेबल कॉइन ए कैसे लेना है? एयर ड्रॉप मिल रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ एयर ड्रॉप। आप लोग 2 चीज लेना चालू करो। फिर से मैं आईडी खोल के दिखाता हूँ, फिर एक कैलकुलेशन बताऊंगा दोनों को कैसे लेना और क्या क्या मिलेगा। बातें समझ में आ रही है तो यस लिखो चैट में। मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लेने की कोशिश करता हूँ, टाइम ज्यादा हो गया है। मैं सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सर, ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। कोई और प्रोजेक्ट में हाथ पर मत मारो, फोकस होके, एकाग्र होके ओरिजिन में रहो। देखिए, आप यहां से जाएंगे तो आपको एलपी बॉन्ड लेना है, एलपी बॉन्ड। और सबसे अधिक अभी लेना है तो सर एलपी बॉन्ड लीजिए, ठीक है। एलपी बॉन्ड में आप देख सकते हैं
रेट चल रहा है सर 10.27, है ना, 10.2745 चल रहा है। आपको ये मिलेगा सर $9.4559 में, मतलब आपको 8.65% का डिस्काउंट मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है। क्लियर है? क्लियर है तो चैट में यस लिखिए। एलपी बॉन्ड लीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो प्रकार का आरओआई आएगा। दो प्रकार का आरओआई क्या आएगा, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे बॉन्ड परचेस करने के लिए लिया और यहाँ पे आपने मान लो $1000 से परचेस किया, मान लो मेरे पास अभी डाई नहीं है, तो आपको जो आएगा सर यहाँ पे आएगा, देखो मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, पेन डायरी लेके बैठिए। आपको आएगा यहाँ पे 105.5931 आएगा, इतना आएगा, ठीक है। अब ये दो प्रकार की चीजें मिलेगी, ठीक। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, नॉर्मल अगर लोगे तो कितना मिलेगा। रिवार्ड पूल में जाते हैं, ठीक है, चैट में लिख देंगे 105.5931 मिलेगा। अगर रिवार्ड पूल में जाओगे ना सर, तो यहाँ लेते तो कितना मिलता, ये अगर यहाँ रिवार्ड पूल में लोगे, मार्केट से लोगे मतलब, तो आपको मिलता सर 94.55 मिलेगा। किसको समझ में आया बताइए। अगर आप एलपी बॉन्ड में जाओगे तो चैट में लिखो, फिर से एलपी बॉन्ड का दिखा देता हूँ अंतर क्या है ना, क्यों आपको एलपी बॉन्ड से लेना चाहिए। ये गए आप और यहाँ पे 1000 डाला सर मैं, $1000, तो आपको जो मिलेगा वो दिख रहा है 105 लिख रहा है, यू विल गेट 105.6002, ठीक है। और वहीं पे अगर आप जाएंगे कहाँ पे, मार्केट में, या किसी बाहर के व्यक्ति से लोगे आप, अपने सीनियर से या बाहर से किसी से, तो कितना मिलेगा वो हम बता रहे हैं। वो तो हो सकता है ये वहां मिलेगा सर, ये 97 दिखा रहा है, ठीक है। 97 94 कैसे अंतर हो गया, एक मिनट एक मिनट और कर लेते हैं। 94, ठीक है, 94 मिलेगा, 94.55। तो अर्थात आपको लगभग 10 कॉइन एक्स्ट्रा मिला है। चैट में लिखेंगे 10 कॉइन एक्स्ट्रा मिला है, लिखो चैट में। आप अगर रिवार्ड पूल से उससे लेंगे एलपी बॉन्ड से, तो आपको 10 कॉइन एक्स्ट्रा मिलेगा। अब हम कैलकुलेशन में जाते हैं, प्योर कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में गए हम सर, यहाँ पे 94 को 94 कर रहा हूँ ना, 94 को हमने रख दिया सर 1 साल के लिए, तो आपका क्वाइन होगा सर 1314 क्वाइन होगा, ठीक है। और यहीं पे मैं रख दिया सर 105 को, 105 1 साल के लिए, तो ये होगा सर हमारा 1468। लिखो आप लोग, 1314 हुआ, यहाँ 1468, दोनों को घटाता हूं, 1468 माइनस 1314, 154 कॉइन आपको एक्स्ट्रा मिला सर 1 साल में। और इसका रेट यही रहा 10.28 गुणित 90, तो आपका 1,42,480 रुपया आपको एक्स्ट्रा फायदा होगा। 1,42,480 रुपया ना, और आपने 1000 डाई से लिया था, 1000 डाई गुणित 93 करता हूँ, 93,000 लगा, और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट बस बताया 154 पॉइंट एक्स्ट्रा, मतलब आपका मूल पैसा लगभग, आप एलपी बॉन्ड लोगे तो ज्यादा ही मिलेगा। कितने लोग को समझ में आया। तो आप नॉर्मल स्टेक से क्यों कर रहे हो, आप क्या लो, आप एलपी बॉन्ड से परचेस करो, ये कहना है। आप एलपी बॉन्ड से परचेस करेंगे तो आपको ब्याज दो प्रकार का आएगा, एक आएगा मूल आएगा, दूसरा आएगा ब्याज आएगा। अब मूल और ब्याज क्या क्या होता है वो बता रहा हूं। ब्याज का प्रतिशत कितना चैट में लिखेंगे, 0.2412%, लिखो चैट में, रोज आपको इतना आपको ब्याज आएगा, ठीक है। अब कैसे ब्याज निकालते हैं मैं बता रहा हूँ, और कैसे निकाला जाता है। आपको क्वाइन मिला था सर 105 क्वाइन, इसमें 105 क्वाइन में आपको ब्याज कितना आएगा बोल रहा हूँ, 0.2412 आएगा। परसेंट कर दो तो भी चल जाता है सर, परसेंट। आपको हर दिन इतना कॉइन आएगा सर, 5326, इतना कॉइन हर
दिन आएगा 24 घंटे में, इतने ब्याज चल रहा है ना, अब भागी 3 कर देता हूँ तो हर 8 घंटे में आपको इतना कॉइन आएगा। समझ में? आप चैट में लिखोगे, पहले आपका आरओआई आएगा एपीवाई के हिसाब से, और आरओआई क्या चल रहा है, अभी चल रहा है जो ब्याज 0.2412% चल रहा है। हर 24 घंटे में इतना आएगा और 3 से भाग दे दो, 3 बार में आएगा, ठीक है। और दूसरा आपको आएगा सर मूल आएगा, आपका मूल कॉइन 105 कितने दिन के लिए जा रहा है, 360 दिन, 360 भागित 105, 105 भागित 360, आपको सर हर 24 घंटे में इतना कॉइन है। चैट में लिखो, हर 24 घंटा में जितना कॉइन आएगा 360 से भाग दे देना, तो हर 24 घंटा मूल आएगा, और 8 घंटा करोगे 3 से भाग दे देना, तो हर 8 घंटा में ऐसा निकाल सकते हैं 0.09722। तो दो प्रकार का चीज आएगा, एक तो मूल आएगा, मूल का कैलकुलेशन कैसे समझ गए, और एक तो आएगा आरओआई आएगा, और दोनों को हर 8 घंटा में या हर दिन या जब चाहे उसको क्लेम करना, क्लेम इन स्टेक का ऑप्शन आता है, सीधा वो क्लेम और स्टेक हो जाता है, उसको बार बार उधर फिर स्टेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप एलपी बॉन्ड ले सकते हैं। एलपी बॉन्ड कितने लोग को समझ में आया वो यस लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो आप अपने सीनियर से और फोन करके पूछ सकते हैं। अब हम जाते हैं सर एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप मतलब होता है फ्री में चीजें मिलना, गिफ्ट में मिलना। क्लेम एंड एयर ड्रॉप, इसको टच किया ठीक है। ये अभी यहाँ पे दे रहा है सर, देख सकते हैं लास्ट में 360 दिन 2.5%। पहले ये मिल रहा था सर 4% कार्रवाई मिल रहा था। अब इसको मैं टच करता हूं, ये टच किया, यहाँ पे एलजीनेस से मिलेगा लिखा है ना, एलजीनेस से मिलेगा। एक मिनट और देख लेते हैं। ये तो खैर मेरा आया है जो है, मेरे को कॉइन मिला था। मिंट इशू में क्या दिखा रहा है, ये भी एलजीनेस के बदले मिलेगा ना, यहाँ पे भी एलजीनेस के बदले मिला है। अभी ऑप्शन अभी इसमें ना डाई वाला शायद नहीं दिखा रहा है। एक मिनट, मैं डाई से लिया था ना सर, मैं चेक करता हूँ एक बार और, इसमें चेक करता हूँ तो क्या है, डाई, यहाँ डाई दिखा रहा है हाँ, कितने दिन वाला है, 120 दिन में डाई दिखा रहा है। इसमें इसमें भी डाई दिखा रहा है, इसमें इसमें भी डाई दिखा रहा है, ठीक 360। हाँ चलो सर, सॉरी थोड़ा खांसी मेरे को है। आपका ये वाला स्टेबल टोकन स्टेक है, ए है सर, इसमें ये एलजीनेस से लेंगे, लेकिन हम अगर डाइस लेते हैं तो तीसरे वाले को टच करेंगे ये। अब जो देखिएगा इसमें मिनिमम 500 डाई चाहिए, ये 500 मैंने लिखा, 500 जैसी लिखा सर, तो जो लाइव रेट है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे एलजीनेस मिल जाएगा। अभी तो डाई नहीं है यहाँ पे, वो तो लेगा नहीं, फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। खैर नहीं डालते हैं, यहाँ पे जितना आपका डाई रहेगा, रिवॉल्व अप्रॉक्स 999, 1 मिनट बस रुकिएगा, एक्चुअल देख रहा हूं मैं ना। चलिए मैं अपना जो लिया था उसको बता देता हूँ। मैंने सर 1000 इसका लिया था, कितना लिया था, 1000 का लिया था, तो उस दिन के रेट के हिसाब से मुझे लगभग 49 कुछ ना एलजीनेस मिला था। आप जितना डाई डालेंगे जो लाइव रेट रहेगा, अब मैं इसको नॉर्मली करके दिखाता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास डाई नहीं है। 10.27 रेट है ना, मान लेते 1000 का लेंगे, तो मैं नॉर्मल कैलकुलेटर में जाता हूँ, आपको कितना एलजीनेस मिलेगा वो बता रहा हूँ पहले में। ये 1000
आपका हुआ, भागित करेंगे 10.27, आपको 97 यहाँ पे मिल जाएगा सर एलजीनेस। लिखिए आप लोग चैट में, आपको कितना मिल जाएगा? 97 एलजीनेस मिलेगा, चैट में लिखेंगे। उसके अलावा आपको 2.5% मिलेगा सर, आपको ए मिलेगा, 25 तो ए मिलेगा। चैट में लिखिए आप लोग, रहता मैं करके दिखाता। 97 एलजीनेस मिलेगा और 25 तो ए मिल जाएगा, 2.5%। अब इसमें आरवाई कैसे मिलता है उसको बताना चाहूंगा, ठीक है। इसमें दो चीज मिलेगा, आरवाई भी मिलेगा और मूल भी मिलेगा। तो मूल मिलने का क्या सिद्धांत है? 97 भागित 360, हर दिन आपको 0.269 आपको एलजीनेस मिलेगा मूल, और 8 घंटा बोले तो 3 से भाग देते तो हर 8 घंटा में आपको मिलेगा आपका मूल ये मिलेगा, ठीक है। फिर से बता दूं, 97 भागी 360 कर दोगे तो 24 घंटे का मूल मिलेगा, भागी 3 कर दोगे तो 8 घंटे का मूल मिलेगा। अब ब्याज कितना मिलेगा? तो 97 इंटू ब्याज का परसेंट क्या चला? 0.2412, ठीक है, परसेंट। आपको हर रोज ब्याज जो मिलेगा 0.233964 मिलेगा, और भागी 3 कर दोगे तो हर 8 घंटे का ब्याज ही मिलेगा। तो यहाँ भी मूल और ब्याज आपको लगातार मिलेगा। मजेदार बात यह है कि आपको 25 ठो क्वाइन ए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है सर कि आप लोग मान लो $1,500 लगा रहे हैं, चैट में कोई लिखेगा $1,500, $500 को नॉर्मल स्टेक मारो, $500 को एलपी बॉन्ड मारो, $500 को स्टेबल कॉइन ए लो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप अपने फंड को मैनेज कर पाओ और हर चीज का फायदा ले पाओ। जो $500 नॉर्मल स्टेक मारोगे ना, उससे अपने खर्चे चलावा, लेन देन करवा। 500 को जो आप एलपी बॉन्ड रखे रहोगे तो उसमें डिस्काउंट करके आपको एक्स्ट्रा एलजीनेस मिलेगा, मूल और ब्याज दोनों मिलेगा। ए करोगे 500 तो उसमें आपको स्टेबल कॉइन ए कम से कम कुछ मिल जाएगा, जिससे भविष्य में आप अनुबी कॉइन ले सकते हो। और इस प्लान का सबसे मास्टर स्ट्रोक क्या है? अनुबी कॉइन। अब एक कैलकुलेशन हम आपको ये बताते हैं कि मान लेते हैं आज किसी व्यक्ति ने 10 लाख का एलजीनेस परचेस किया। ये आखिरी कैलकुलेशन है, बड़े गंभीरता से ध्यान से देखिएगा। मैं नॉर्मल कैलकुलेटर में जाता हूं। 10 लाख का किसी ने लिया एलजीनेस, और आज सबसे अच्छा टाइम, ये टाइम दोबारा आ पाएगा कि मैं नहीं जानता। 10.28 रेट, 27-28 को ध्यान मत देना, आपको मिलेगा सर। अरे 10 लाख में ऐसे नहीं करेंगे, 10.28 करेंगे, गुणित अपन 93 कर लेते हैं, रेट डॉलर का ऊपर नीचे है। इतना में आपको एक कॉइन आएगा। अब 10 लाख से भाग दे देते हैं, भागित 956 इन 4, आपको आएगा सर इतना कॉइन आएगा, 1045 कॉइन, 10 लाख। अब एक आदमी कहता है कि सर आज तो मैं 10.28 में ले रहा हूं, रेट कम अगर और भविष्य में हो जाएगा तो क्या होगा? उसको लेकर आप कैलकुलेट हम करना चाहेंगे आपके लिए। डरना नहीं है, पैनिक कहीं नहीं होना, ये ऑटो कंपाउंडिंग का सिस्टम है। ये मैंने डाला सर 1045.98, ठीक है। आप एक महीना ही रख दो तो आपका एक महीना में हो जाएगा 1299.23, ठीक। इसको माइनस करते हैं, एक महीने का प्रॉफिट ही देख लेते हैं पहले। 1299.45.98, आपका 87.25 का प्रॉफिट आया। गुणित कर देते हैं 10.28 गुणित 90, 1,73,000 का फायदा में आप। मैं बोलता हूँ ये रेट चला गया सर $5, 84 लाख के फायदे में। अगर $5 भी रेट जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ था, अगर 84,000 हो रहा है तो मैं ऐसी निकालने की कोशिश करता हूँ सर, लगभग आपका 8.5% का फायदा है। आज 10.28 मिलोगे, चैट में लिखोगे 8.5% का, अगर $5 में भी जाके सेल मारोगे तो क्या निराश होने की जरूरत है?
चैट में लिखेंगे, क्या निराश होने की जरूरत है? नहीं है ना। अब चलिए हम ये देखते हैं, इसको लॉन्ग टाइम विजन देखते हैं हम। 6 महीना रख देते हैं इसे। 6 महीने में आपका इतना हो रहा है और रेट कम हो जाता, हम बोलते हैं। 6 महीने में अगर यही रेट पा जाओगे तो क्या होगा, उसको देख लेते हैं। 10.28 × 90, 35 लाख होगा सर, 10 लाख अगर यही रेट मिल गया तो। और जैसे अनुबी कॉइन और ये आएगा तो रेट बढ़ेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर $5 हो जाता है तो भी 17 लाख होता है 6 महीने में। अगर $4 हो जाता है 13 लाख। आप 10 लाख लगाए हैं सर 6 महीने में, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। और मैं इसको 1 साल रख देता हूँ। क्या रखता हूँ? 1 साल। 1 साल रखने के बाद क्या हो सकता है? और लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, वही लोग तो बेच रहे हैं अभी। आपको लगता है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो सेलिंग प्रेशर इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोगों ने लगाया था, उन्हें अभी प्रॉफिट बुक कर 10.28। अगर यही रेट मिल गया तो सर आपके पैसे की जो वैल्यू है 1,35 लाख हो रहा है। कितना हो रहा है? 1,35 लाख। सेम रेट रहा तो 1 साल बाद। और अगर रेट चला गया $5 तो सर 65 लाख। $4 तो 52 लाख। $2 तो 26 लाख। $1 तो भी 13 लाख। क्या दिक्कत है यार? क्या $1 को एमिनाइजेशन लेके कल्पना करके क्या काम नहीं किया जा सकता? मैं हमेशा कहता हूँ, कौन सा आपका बपौती पुरखौती आपका बड़ा दादा का पैसा है जो आपको एकदम प्रॉफिट ही देगा? ये बिजनेस, और सबसे बड़ा बिजनेस कमाओगे डाव बनने के बाद, नेटवर्क बनाने के बाद, तो उसमें फोकस करिए आप। कितने लोग को ये बात क्लियर हुआ? वो चैट में यस लिखेंगे। और आज सबसे अच्छा टोकन लेने का टाइम है। और आप अगर देख सकते हैं सर, अभी बायर्स प्रेशर, और मैं बताऊं अगर कोई और प्रोजेक्ट होता ना सर, अभी ये वर्ल्ड वाइज प्रोजेक्ट है, इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, करके संभला है। कोई और प्रोजेक्ट होता तो गिल्ली कब का उड़ चुका होता। और ये प्रोजेक्ट छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत प्रोजेक्ट है। बाइंग सेलर को प्रेशर को देख लो कितना है डेक्स स्कैनर में जाके। देखो आप सर, 13.4 मिलियन वैल्यूम है बायर का, और 12.1 मिलियन है। बायर का 12.1 और सेलर का 13.4। मतलब 1.3 मिलियन से ज्यादा, फिर भी एल्जिनेस करेक्ट कैसे बना हुआ है? आप देखना, आप कितने हाई बाय कितने हो रहे हैं। आखिर में इसको भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मतलब मैं तो सुबह उठते साथ मैं हाई बायर देखता हूँ सर। मेरा चेक करने का एक ही तरीका है, कितने बायर्स आ रहे हैं। टेक्स्ट टूल में देखिए आप। और इतने बायर्स आ रहे हैं तो आपको 1 10 लाख 2 लाख को दे के डरने की जरूरत थोड़ी नहीं है। देखो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या चीज होता है, सारांश की बात बता रहा हूँ। 3 पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? आप नोट करिएगा। पहले तो आप इसकी लिक्विडिटी देखिए, 3,2,5.6 मिलियन। और लिक्विडिटी मतलब इसमें डाई और एलजीनेस दोनों है, तो लिक्विडिटी है मतलब पैसा सेफ है। उसके बाद आप पूल्ड डाई देखिए। पूल्ड डाई मतलब इसमें, पूल्ड डाई क्या है मतलब ये प्योर क्या है डाई है। 162.83 मिलियन, मतलब ये देखो कितना बढ़ा हुआ है। ये अगर नीचे जाए तब डरना। मेरी बात सुनो, अगर पूल्ड डाई एकदम नीचे जाए, एकदम नीचे नीचे जा रहा है, या लिक्विडिटी एकदम नीचे नीचे जा रहा है तो डरो। और उस पर भी देखो होल्डर लगातार बढ़ रहे हैं। तो दो चीज देखना, लिक्विडिटी देखना है और पूल्ड डाई देखना है। पूल्ड डाई और लिक्विडिटी। अब मैं सेलर बायर में जाता हूँ। देखिए वेल देखता हूँ, यहाँ गया। मैं वेल बताता हूँ। आप तो 1 2 लाख रुपए को लेकर डर रहे हैं यहाँ, रोज कितने खरीद रहे हैं, कितने बायर से देखो तो सर। काहे डरते हो आप? ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है। ओरिजिन इज द लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। ओरिजिन इज द फियरलेस प्रोजेक्ट। ओरिजिन इज द लीड द वर्ल्ड। एक बोलते हैं ओरिजिन एल्जिनस मून, गो टू द मून, है ना? चलो ये आ गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ सर, मैं बायर्स को करता हूँ। देखिएगा कितने बायर्स आ रहे हैं, समझ में आएगा कि ओरिजिन क्या है। भैया 1,00,000 का बस क्या है, डिफरेंट वोलेटिलिटी मार्केट है। बाकी तो देखो तो आप कितना शानदार चल रहा है। एक बार और टच करता हूँ बस ये। चलो अब देखिए सर, $10,000 से लेने वाले की संख्या कितना है? 10,000, 14,000, 14,000। ये लिया है सर 2,44,504। 2,44,000, बाप रे। मैं लिखता हूँ फिर इसको कैलकुलेट करूंगा ना।
$508 का ना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। एक बंदा लिया है फिर सर 3,26,907। ठीक है, और देखते हैं बड़े बायर्स, और ये सब कब के हैं, आज और कल के हैं ना। ऊपर वाला 244 आज का है और 3 वाला कल का था। देखते चलिए, 41 है, 34 है, 16 है, 19 है, बड़ा देख रहा हूँ ना, ये है 245 है, 245, $292 का ना सर एक शॉट में। फिर इधर है तो 246। अरे बहुत लोग पैसे बनाने के लिए सर पूरा जद्दोजहद लगा दिए। फिर कितना है 248, 284। मैं बस यही देखता हूँ कि मेरा बिजनेस, मेरा प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग और कैसे कैसे लोग खरीद। फिर कितना है 249, 249,910 डॉलर। सर तबाही है। फिर कितना है 168। आप देखो कैसे कैसे लोग ले रहे हैं। 336, कितना तारीख पर, 336, 23 अगस्त, 336, 135। मैं कितना दिखाऊं बताओ मेरे को। तो आपका दिमाग किसे झंझनाता नहीं है, झनकता नहीं है कि यार इतने ही अगर एक प्रोजेक्ट अगर डंप रहता तो लोग इतना क्यों बाय करते। अब मैं एक कैलकुलेशन बताता हूँ आईएनआर में ना सर। मैं 10-12 ठो लिख चुका हूँ आईएनआर में, बताता हूँ कितना कितना रुपए। पहले मैं लिखा हूँ 244, 508 गुणित 90। सर 2,20,05,005,720 रुपए के लिए है। 2,20,05,720 रुपए का एक आदमी लिया है। तुमको घंटा चुल्लम मचा है। 10 लाख 5 लाख का लेने के बाद रेट क्यों एपीआई क्यों, पगला हो क्या तुम लोग। अब देखो 326, 326,907 गुणित 90। मैं 93 92 नहीं जोड़ रहा हूँ। कितना का है सर देखो, 2,94,21,630। क्या बोलोगे इसको, ये बताओ तो मेरे को। पागल है इन लोग। ये लोग अपने पैसे को डुबाना चाहते हैं। आप 5 लाख 10 लाख को लेकर रो रहे हो रेट कम हो गया करके। अरे सर ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसी मैं नहीं चिल्लाता हूँ आके। और एक आदमी नहीं, एक आदमी नहीं, कई आदमी नहीं। 245 फिर कितना है, 292 गुणित 90, 2,20,00,000। फिर कितना है 245, 292 गुणित 90, 220। फिर 246 है, 246, 664 गुणित 90, 22 लाख, सॉरी 2,21,00,000। फिर कितना लिखा हूं 248, 248, 284 गुणित 90, 2,23,00,000। बाप रे 249 लिखा हूं, 249,910 गुणित 90, 2 लाख 2,24,00,000। फिर 336 लिखा हूं, सॉरी एक लिखा हूं, 167, 167, 626 गुणित 90, 1,50,00,000। फिर लिखा हूं 336, 336, 137 गुणित 90, 3,02,52,330। अरे पागल वागल हो क्या है यार आपको। मेरे को समझ नहीं आता, तुम लोग गधे हो कि मैं गधा। मैं पगलाया हूं कि तुम लोग मेरे को पगलवा रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि मैं जो स्टडी करता हूं वो सही है कि आप लोग की बात सही है, समझ नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजी पे भरोसा करोगे ना। अरे टेक्नोलॉजी क्या झूठ बोल रहा है। और आप वॉल्यूम तो देखो, बायस वॉल्यूम, सेलर वॉल्यूम, इतने बड़े बड़े बायर्स हैं और आप डर रहे हो। सर 2 दिन के अंदर आप अगर जाके देखोगे कितना खरीदारी, अरे 24 घंटा देखो, चल 24 घंटा के बाद फिर कैलकुलेशन आपको ऐसे समझ में नहीं आता सर। आपको समझाना पड़ता है, बार बार चिल्ला के समझाना पड़ता है आप लोग को। आप लोग हलवा समझ रखे हो, मुंह में डालेगा खाली हो गया। नहीं है, इसको सीखना समझना पड़ेगा। अब वॉल्यूम को दिखाता हूँ, चलो एक बार वहां भी दिख जाता, चलो यहाँ दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग वॉल्यूम का 24 घंटा का क्या हुआ है वो आपने सोचने में। सर डॉलर फॉर्म में है 5.5 मिलियन टोटल ना वॉल्यूम देख रहा हूँ, बाय सेल दोनों वॉल्यूम देख रहा हूँ। अलग अलग भी मैं निकाल देता हूँ चलो। 12.0 मिलियन है बाय, और सेल का वैल्यू है 13.4 मिलियन। ठीक है, अब कैलकुलेट करता हूँ दोनों को चलो। पहले सर बाय वैल्यू 12.0 इंटू है ना, मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक, गुणित 90। आईएनआरएम की भाषा में इतने की खरीदारी हुई है सर। 108 करोड़। ठीक है,
108 करोड़ की खरीदारी हुई 24 घंटे में। उसके बाद हम देखते हैं सेल कितना हुआ है, पूरे 10, ठीक है, पूरे 90 INR की भाषा में। तो ये हुआ है सर 1,0,0,0,0, ठीक है, 1206 करोड़ का ये हुआ है, बेचाया है। अब टोटल दोनों का देखते हैं कितना है, 25.5 इंटू 10 लाख गुणित 90। बाय और सेल का जो रेशियो है वो कितने का हुआ है, जोड़ लो आप, मैं लिख के जोड़ता हूं। तो कोई प्रोजेक्ट में आप कोई भी प्रोजेक्ट का इस चार्ट को निकालो ना सर, कोई प्रोजेक्ट का चार्ट निकालो, 229 करोड़ बाय और सेल हुआ है। अरे क्या आकाश, क्या क्या बोलते हैं सर, कुछ नहीं है, पंपिंग डंपिंग का खेल चल रहा है वहां पे, यहाँ पे रियल ट्रेड हो रहा है। तो बाकी चीजों को दिमाग लगाओ, जुनून पागलपन के साथ नेटवर्किंग करो, सिर्फ फोकस करो। एलजीनेस में भी चालू नहीं हुआ है, ए सही नहीं आया है, अनु भी सही नहीं आया है, ये तो एक खिलौना टाइप के एलजीनेस चल रहा है। अभी आप हम कमाए हैं ना, स्टार्टर है सर, कुछ नहीं है ये। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो मैं आप लोग को और समझाने आऊंगा, बताने आऊंगा, फील्ड में भिड़ जाओ, एक एक आदमी को प्लान दिखाओ, किसी को मत छोड़वाओ। और कोई कितनों कंपनी कुछ भी आ जाए, मत डरो, क्योंकि 1% से भी कम लोग इस पूरे सिस्टम में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। 1% से कम लोग, कितने लोग हैं, फिर से हम होल्डर देख लेते हैं। और होल्डर याद रखना, क्या पता होल्डर, एक आदमी अगर 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, 10 तो है, ऐसा समझ सकते हैं आप। कितने होल्डर है देख लो आप होल्डर को। व्हाट यू विनय सर, आप आएंगे, क्योंकि मेरी बातें यही तक थी। मैं सिर्फ होल्डर को बताने का प्रयास करूं। 1.1 मिलियन, इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देख लो, कोई भी हमारे साथी आ जाएंगे। 1.15 इंटू मिलियन, 10 लाख से गुणा कर दो, ठीक है। देख लो सर, 11,50,000 बस होल्डर है, और पूरी दुनिया की जनसंख्या है 8 अरब से ज्यादा, भारत की 140 करोड़ से ज्यादा है। हम क्या कमाल कर सकते हैं, आप ही बताओ। थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतने देर से बने रहे, सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।